Hello guys, myself Manish Yadav. I have tell about 5 year plans. Okay, 5 year प्लान हमारी ग्रोथ रेट को बताता है. ओके, 5 year प्लान का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. द 5 year प्लान वर कंसिडर्ड टू रिबिल्ड रूरल एरिया. यानी कि जो हमारा 5 year प्लान है वो अपने ग्रामीण क्षेत्र के लिए रिबिल्ड किया गया. ठीक है. दूसरी बात, फाउंडेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, यानी जो अपनी जो इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक जो प्रोग्रेस है उसका फाउंडेशंस के लिए बनाया गया. सिक्योर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री. सिक्योर यानी सुरक्षित रखना, यानी कि जो अपनी देश का जो जितना ऑल यानी कि देश का जो ऑल पार्ट होता है विकास का उसको क्या करना है, एक सिक्योर बैलेंस बनाए रखता है. ठीक है. स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बेसिक हेल्थ सर्विसेज. स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूत करना, जो अपनी बेसिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं यानी कि जो सेवाएं होती हैं हेल्थ से संबंधित उनको स्ट्रेंथनिंग करता है. किसके द्वारा? अपनी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर, यानी कि अपने जो पीएससी वगैरह सब सेंटर वगैरह उन सब को स्थित करके पॉपुलेशंस के आधार पर स्थित करके और अपनी जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनको क्या करता है, स्ट्रेंथनिंग करता है. पॉपुलेशन कंट्रोल यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल का काम करता है. डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ मैन पावर रिसोर्सेज, यानी कि डेवलपमेंट यानी विकास करना किसका, हेल्थ मैन पावर जो स्रोत होते हैं उनका विकास के लिए 5 year प्लान का वो बनाया गया. उसके बाद देख लेते हैं 5 year प्लान चार्ट देख लेते हैं. ठीक है. इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन सा 5 year प्लान कब हुआ. फर्स्ट 5 year प्लान 1951, सेकंड 5 year प्लान 1956, थर्ड 5 year प्लान 1961, उसके बाद फोर्थ 5 year प्लान 1969, फिफ्थ प्लान 1974, सिक्स्थ प्लान 1979, सेवन्थ प्लान 1984, एट्थ प्लान 1992, नाइन्थ प्लान 1997, टेंथ प्लान 2002, 11th प्लान 2007 to 2012 है. अब देख लेते हैं 5 year प्लान ग्रोथ रेशो, यानी कि जो 5 year प्लान होता है वो अपनी ग्रोथ रेशो को बताता है, यानी कि कितना तो टारगेट था और हमने कितना अचीवमेंट किया, कौन से प्लान के अंदर कितना अचीव हुआ. देख लेते हैं. फर्स्ट 5 year प्लान के अंदर हमने अच्छा अचीव किया, टारगेट कम था. सेकंड 5 year प्लान के अंदर फिर अपना अचीवमेंट बढ़ गया, टारगेट भी बढ़ गया. थर्ड के अंदर फिर हमारा अचीवमेंट बहुत ही कम हो गया ग्रोथ का. फोर्थ के अंदर भी हमारा अचीवमेंट ग्रोथ कम रही टारगेट से. फिफ्थ के अंदर फिर हमारी जो अचीवमेंट ग्रोथ थी वो बढ़ गई, टारगेट थोड़ा कम रह गया. सिक्स्थ के अंदर जो हमारे जो टारगेट था और जो एक्चुअली जो ग्रोथ था वो दोनों मेंटेन हो गए. सेवन्थ के अंदर जो हमारी एक्चुअली जो ग्रोथ थी वो बढ़ गई. एट्थ के अंदर और भी ज़्यादा अपनी एक्चुअल ग्रोथ बढ़ गई. नाइन्थ के अंदर फिर घट गई. टेंथ के अंदर फिर मेंटेन सा हो गया. और 11th के अंदर हमारा टारगेट बढ़ गया और लेकिन एक्चुअली ग्रोथ कम हो गई. और 12th के अंदर हमारी एक्चुअल ग्रोथ अभी पता बढ़ी घटी, टारगेट बहुत ज़्यादा है, देख लेंगे आगे. अब देख लेते हैं 5 year प्लान के ऑब्जेक्ट देख लेते हैं. ठीक है. ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य होते हैं, यानी कि 5 year प्लान के क्या क्या उद्देश्य थे. प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, यानी इसका पहला जो उद्देश्य था वो क्या था, प्रस्ताव करना. किसका प्रोविजन करना, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का प्रस्ताव इसका पहला उद्देश्य था. मलेरिया का कंट्रोल, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या की जो हेल्थ केयर है यानी कि जो हेल्थ है उनको क्या करना, प्रिवेंट यानी बचाना. ठीक है. किसके द्वारा, अपनी हेल्थ यूनिट्स के द्वारा. हेल्थ सर्विसेज फॉर मदर एंड चाइल्ड, यानी कि माता और उसके बच्चे के लिए अपनी हेल्थ सर्विसेज का इसका उद्देश्य था. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन हेल्थ का इसका उद्देश्य था. सेल्फ सफिशिएंट इन ड्रग एंड इक्विपमेंट, यानी कि दवाइयाँ और जो अपने उपकरण थे उनको सफिशिएंसी यानी कि पर्याप्त मात्रा में इनका उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य था. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाना इनका उद्देश्य था. ICMR यानी कि रिसर्च प्रोग्राम
फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर रिसर्च प्रोग्राम की आवश्यकता थी, इसलिए इनका उद्देश्य था। और इनका क्या उद्देश्य था कि 725 PSC वर एस्टेब्लिश्ड टिल 1956, यानी 1956 तक 725 जो अपनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं उनको स्थित करने का इनका उद्देश्य था। उसके बाद देख लेते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान क्या होता है। सेकंड 5 ईयर प्लान का सेशन देख लेते हैं। 1956 टू 1961 ऑब्जेक्टिव, इनके उद्देश्य क्या थे। पहला इसका उद्देश्य जो भी इंस्टीट्यूशनल जो फैसिलिटी है, इनकी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो सुविधाएं थी उनका असेसमेंट की, और किसके आधार पर अपनी जो लोकल जो लोग होते हैं उनके आधार पर उनको सर्विस रेंडर्ड कराने का इनका उद्देश्य था। ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल मैन पावर, यानी कि जो इसका डेवलपमेंट यानी विकास करना, यानी कि जो इसकी टेक्निकल जो मैन पावर थी उनका विकास करना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा इसका उद्देश्य था। ठीक है। और एक्टिव कंपेजिंग फॉर एनवायरमेंटल हाइजीन, यानी कि जो हमारे वातावरण का जो साफ़ सफाई थी उनके लिए इनका एक उद्देश्य था। इसने प्रोविज़न यानी प्रस्ताव रखा फैमिली प्लानिंग का एंड अदर सपोर्टिव सर्विसेज का, यानी कि फैमिली प्लानिंग अदर कोई जो सपोर्ट करती हो, साथ देती हो जो सर्विस, उसके लिए इसका प्रोविज़न यानी इसका प्रस्ताव था। और यह प्रस्ताव किस लिए था, अपनी जो स्टैंडर्ड होता है ना हेल्थ को, यानी कि अपनी हेल्थ को स्तर को बढ़ाने का। ठीक है। उसके बाद प्रपोज्ड टू सेटअप अनदर 3000 PSC, यानी इसका सेकंड जो 5 ईयर प्लान था, इसका प्रस्ताव था कि 3000 जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनको स्थित किया जाए, और जो अपनी आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है उसको मेंटेन करना इसका ऑब्जेक्ट था। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान, यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान का सेशन 1961 से लेकर 1966 तक रहा। ऑब्जेक्टिव्स यानी इसके क्या उद्देश्य थे वो देख लेते हैं। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान के अनुसार यानी कि उसके साथ साथ स्टोन करता है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ, यानी कि जो अपनी पब्लिक यानी जो जनता की जो हेल्थ है उसको इंटीग्रेट करने का काम कर लेता है। वेलफेयर यानी कल्याणकारी वर्क करता है। न्यूट्रिशनल यानी कि वेलफेयर और न्यूट्रिशनल यानी कि जो न्यूट्रिशंस खान पान से संबंधित चीज़ें होती हैं उनका वो ऑब्जेक्ट था। ठीक है। उसके बाद एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, एम्फेसिस यानी जोर डालना, जो भी हमारी कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनिकेबल डिजीज फैल रही हैं उनसे बचने के लिए एम्फेसिस यानी जोर डालता है। स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन प्रोग्राम वाज परस्यूड इज गोल विद इन रीच, यानी कि जो स्मॉल पॉक्स यानी कि जो छोटी माता होती है ना उसके इराडिकेशन यानी उससे मुक्ति के लिए इसने एक प्रोग्राम किया था, जो अपने गोल को अचीव करने के लिए यानी रीच पहुंचने में यानी अपने गोल को पहुंचने में स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन प्रोग्राम किया। बेसिक सैनिटेशन प्रोग्राम एक्सपेंडेड एंड इम्प्रूव्ड, यानी कि जो अपना जो बेसिक सैनिटेशन प्रोग्राम था उसको एक्सपेंड किया और इम्प्रूव यानी बढ़ावा दिया। उसके बाद देख लेते हैं 1965 के अंदर जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था वो क्या किया। 1965 के अंदर एक कमेटी आई, मुखर्जी कमेटी, इसने क्या किया, जो अपने फैमिली प्लानिंग होती है ना उसका सेपरेट डेवलपमेंट किया। ठीक है। उसके बाद 1967 यानी कि 1967 के अंदर एक और कमेटी आई जिसका नाम था जंगलवाला कमेटी, और इस कमेटी ने क्या किया, जो अपनी हेल्थ सर्विसेज होती है उनको इंटीग्रेट किया। ठीक है। उसके बाद एक एनुअल प्रोग्राम चला गया। ठीक है। यह एनुअल प्रोग्राम कब चलाया गया, 1967 टू 1968 के अंदर यह प्रोग्राम चलाया गया था। और इस प्रोग्राम के अंदर यानी यह प्रोग्राम किस कारण से चला गया, अपनी बजट प्रॉब्लम यानी कि एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण इस प्रोग्राम को एस्टैब्लिश्ड किया गया था। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान देख लेते हैं, यानी कि फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो सेशन था वो 1969 टू 1974 तक था। ऑब्जेक्टिव यानी कि जो फोर्थ 5 प्लान के उद्देश्य क्या थे, स्ट्रेंथनिंग द PSC, यानी कि जो अपनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं उनको मजबूत करना इसका उद्देश्य था। एंड प्रोवाइड द इफेक्टिव बेस हेल्थ सर्विसेज, प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराना, इफेक्टिव यानी प्रभावशील हेल्थ सर्विसेज यानी अपनी प्रभाव यानी कि एक
प्रभावशील हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराने के लिए इनका एक उद्देश्य था। स्ट्रेंथनिंग द सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी कि जो जिला स्तरीय जो अपनी हॉस्पिटल यानी अस्पतालें हैं उनको मजबूत करने का एक इसका उद्देश्य था। और प्रोवाइड और क्या करवाना, उपलब्ध जो भी रेफरल सर्विसेज होती हैं उनको उपलब्ध करवाना। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन, एक्सपेंशन यानी फैलाव, एक्सपेंशन यानी कि मेडिकल और जो नर्सिंग एजुकेशन शिक्षा है उसको फैलाने के अंदर। एंड और ट्रेनिंग ऑफ पैरा प्रोफेशनल, और क्या करना, ट्रेनिंग देता है किसकी, पैरा प्रोफेशनल की ट्रेनिंग देता है। उसके बाद देख लेते हैं हेल्थ मैन पावर डेवलपमेंट, यानी कि जो हेल्थ मैन पावर का विकास करता है ट्रेनिंग के द्वारा, और जो भी डिफरेंट कैटेगरी होती हैं यानी कि जो मेडिकल्स की जो डिफरेंट कैटेगरी एंड ट्रेनिंग के द्वारा जो अपनी हेल्थ मैन पावर का डेवलपमेंट करता है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी कमेटी आई, कौन कौन से सन के अंदर आई। 1959, ठीक, मुदालियर कमेटी। इस कमेटी ने क्या बताया, टू हैव लोक्ड इट हेल्थ नीड एंड अवेलेबल रिसोर्सेज एंड फर्दर डेवलपमेंट, यानी इसने क्या किया, लुकड़ यानी देखा कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज यानी कि जो भी अवेलेबल उपस्थित जो स्रोत हैं उनका क्या किया जाए, फर्दर डेवलपमेंट, और जो फर्दर इसका फर्दर डेवलपमेंट किया जाए। 1961 के अंदर क्या गया, 1961 के अंदर रिपोर्ट सबमिशंस, यानी कि जो भी अपनी प्रॉब्लम थी, जो भी इसके ऑब्जेक्ट थे, जो भी 4th 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्ट थे, इसको क्या किया, इस रिपोर्ट को क्या किया, सबमिशन यानी कि सबमिट किया गया, सबमिशन दिया गया। उसके बाद 1967 के अंदर क्या हुआ, जो 4th 5 ईयर प्लान था उसने 1967 के अंदर क्या बताया, यानी कि साइजेबल वर्क वाज डन एट सेंट्रल लेवल, यानी कि जो साइजेबल वर्क होता है ना उसको डन किया जाना चाहिए, यानी उसको पूरा करना चाहिए अपनी सेंट्रल लेवल के अनुसार, यानी कि सेंट्रल लेवल के अनुसार अब जो साइजेबल वर्क डन करना चाहिए 4th 5 ईयर प्लान अकॉर्डिंग टू कमेटी रिकमेंडेशन। और जो हमारा जो 4th 5 ईयर प्लान